औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अशरफ भट्ट, टीचर गवर्नमेंट हाई स्कूल शानू 10वीं जमात के बच्चों को उर्दू की क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि हम ड्रामा बोर का लूडो पढ़ रहे हैं और इसके हम सवालात कर रहे हैं। हमने कल इसके 4 सवालात किए और आज हम 5वां सवाल करने जा रहे हैं। 5वां सवाल जो हम आज करने जा रहे हैं वह है, लकड़हारे ने बोर का लड्डू क्यों मांगा। इसका जवाब मैंने लिखा है, मैं जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। लकड़हारे ने बोर का लड्डू इसलिए मांगा क्योंकि उसे सख्त भूख लगी थी। लकड़हारे की जो 3 मुरादें इस बूढ़े बुज़ुर्ग ने उसे मांगने को कहा कि आपकी 3 मुरादें, दिल की मुरादें पूरी हो जाए। तो लकड़हारा जो एक मुराद मांगने जा रहा था, सबसे पहले वो ये मांग रहा, उसने सबसे पहले ये मुराद मांगी कि मुझे बोर का लड्डू चाहिए। तो उसने ये मुराद इसलिए मांगी कि उसे सख्त भूख लगी थी। अब जो दूसरा सवाल है वो है, लकड़हारे की बीवी उसे क्या मांगने के लिए बार बार कहती रही, लेकिन लकड़हारे की बीवी जो थी वो उसे ये बोर का लड्डू नहीं, वो कुछ और मांगने जा रही थी। और ये सवाल हमसे पूछ रहा है कि वो क्या उसे बार बार कहती रही कि क्या मांगने के लिए। इसका जवाब मैंने लिखा है, लकड़हारे की बीवी उसे माल दौलत मांगने के लिए बार बार कहती रही। वो उसे कह रही थी कि हमें माल दौलत चाहिए, हमें हाथी चाहिए और एक ऐसा पड़ोसी चाहिए जो वो देखकर हमारी वो माल दौलत, हमारे वो जह हशमत, हमारे वो हाथी घोड़े, उनको देखकर उनको बिल्कुल परेशान रहे, ऐसा पड़ोसी चाहिए। अब सवाल नंबर 3 जो है वो है, बूढ़े के नज़दीक सबसे बड़ी दौलत क्या थी। इसका जवाब मैंने लिखा है, बूढ़े के नज़दीक सबसे बड़ी दौलत दिल की सच्ची खुशी थी। ये बूढ़ा जो उनको कह रहा था कि सोच समझकर मुरादें मांगो, जल्दबाजी शैतान की काम है, जल्दबाजी से दूर रहो, जल्दबाजी मत करो, सोच समझकर मुरादें मांगो। उसके नज़दीक सबसे बड़ी दौलत थी बूढ़े के नज़दीक, वो ये थी कि दिल की खुशी वो चाहता था कि इनको दिल की खुशी होती, इनको इत्मीनान सुकून होता, तो वो सबसे बड़ी खुशी थी बूढ़े के नज़दीक। अब जो दूसरा सवाल है वो है, इस ड्रामे से आपको क्या सबक हासिल होता है। इसका जवाब हमने लिखा है, इस ड्रामा से हमको ये सबक मिलता है कि हमेशा सोच समझकर बात करनी चाहिए, और ये कि इंसान के लिए सबसे बड़ी दौलत खुशी, मसरत और दिल का सुकून है। धन दौलत हासिल करने से इंसान फिक्रमंद रहता है और इंसान पर ज़्यादा परेशानी बढ़ती है, इसलिए दिली सुकून सबसे बड़ी दौलत है। ये इस बूढ़े के नज़दीक ये थी, और इस ड्रामे से हमें यही सबक मिलता है। अब इसके बाद हमने ये मुहावरे जो इसमें कुछ दिए गए हैं उनको हमने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। जो मुहावरे जो हैं, मैं आपकी किताब है, इस पे सफ़ा नंबर 119 पे दिखाए गए हैं। पाँव धो धो कर पीना, इन मुहावरों को इनको जुमले बनाने हैं। डर के मारे कांप उठना, मुंह धो रखना, खाक में मलना, कांटे भूना, बेसर पैर उड़ना, पेट में चूहे दौड़ना। जो ये पाँव धो धो कर पीना, ये इज्जत करना, सख्त इज्जत करना या किसी से डरना। पाँव धो धो कर पीना, इज्जत करना। अगर मैं इसको ऐसे ही बताऊं आपको, किसी की खूबियों के एतराफ़ में हाथ से ज़्यादा एहतराम या मोहब्बत करना, इज्जत करना। रहीम अपनी बीवी के पाँव धो धो कर पीता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो
अपनी बीवी का सख्त एहतराम या अपनी बीवी को इज़्ज़त करता है। डर के मारे कांप उठना, खौफ तारी होना, डरना, डर के मारे कांप उठना। नदीम ने शेर को अपने तरफ आते देखकर डर के मारे कांप उठा। डर के मारे कांप उठना, डर जाना। मुंह दो रखना, करीम ने अपने हरीफ को उसकी मुरादें पूरी करने के लिए मुंह धो के रखना कह दिया। यानी उससे ये मतलब है कि मुंह दो रखना कि ये मुरादें इनकी पूरी ना हो जाएगी। मुंह दो रखना, इसका मतलब यह है कि शायद ये आपकी मुराद पूरी ना होगी। मुंह दो रखना। जो तीसरा है खाक में मिलना। मोहन के बच्चों ने अपने बाप की इज्जत खाक में मिलाई, कांटे बूना। मेरे दोस्त ने अपने रास्ते में सिर्फ कांटे बोए। यानी उसने अपने सारे रास्ते जो थे, उसने अपने सारे रास्ते ख़राब कर दिए। अपने दोस्तों से उसकी जो मोहब्बत थी वो ख़त्म हो गई। और इसके बाद अब जो बेसर पैर उड़ना, यानी कुछ काम न करना, बस ऐसे ही रहना। यानी नाअहल या बेकार, बैठा हुआ, बेसर पैर। आप सिर्फ बेसर पैर उड़े हुए हो, यानी आप बेकार बैठे हुए हो। पेट में चूहे दौड़ना, सख्त भूख लगना, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। इस तरह से हमने ये मुहावरे भी मैंने आपको बताए कैसे इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। कल इंशाल्लाह मैं इनको लिख कर दिखा दूँगा आपको, और इसे आगे हम कल बढ़ेंगे। इस ड्रामे का खुलासा भी लिखेंगे और जुमले फ़ालिया की तरकीब नहवी भी करेंगे। आज इतना ही। खुदा हाफिज़। अस्सलाम।